फरियाल की नई चाल है जो न सिर्फ दुआ बल्कि इसके पूरे खानदान के लिए एक बड़ी आजमाइश बनकर सामने आती है। कहानी का आगाज एक खामोश मगर बोझल फजा से होता है। दाय अपने कमरे में बैठी होती है। इसके चेहरे पर फिक्र और थिकन साफ झलक रही होती है। वो पिछले चंद दिनों के वाकयात को जहन में दोहरा रही होती है। इज्जत की धमकियां, तौकीर की मजबूरी और अहद के साथ इसका नाजुक रिश्ता। वो खुद को एक ऐसे भनौर में फंसा महसूस करती है जहां हर रास्ता उसे किसी न किसी कुर्बानी की तरफ ले जाता है। इसी दौरान दरवाजा जोर से खुलता है और फरियाल अंदर दाखिल होती है। इसके अंदाज में गुरूर, आंखों में तेजी और लहजे में सख्ती होती है। दा उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो जानती है कि फरियाल का आना कभी भी किसी अच्छे मकसद के लिए नहीं होता। फरियाल बगैर किसी तमहीद के सीधा असल बात पर आती है। वो दुआ के सामने खड़ी होकर कहती है कि तुम्हें अहद की जिंदगी से निकलना होगा। दा इस बात को सुनकर जैसे साकित हो जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभालती है। वो फरियाल की आंखों में देखकर नहायत मजबूत लहजे में कहती है कि अहद मेरी मोहब्बत है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके अलावा मैं एक सच्चाई और एतमाद होता है जो फरियाल को लम्हा भर के लिए चौंका देता है, मगर वो फौरन खुद को संभाल लेती है। फरियाल एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ती है और कहती है कि मोहब्बत, तुम मोहब्बत की बात कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं अहद को हासिल करने के लिए कहां तक जा सकती हूँ? फिर वो अपना असल हथियार इस्तेमाल करती है, पैसे की पेशकश। वो कहती है कि तुम्हें जितनी भी रकम चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम अहद की जिंदगी से चली जाओ। ये सुनकर दुआ के चेहरे पर दिख और गुस्सा एक साथ भरता है। वो कहती है कि तुम मोहब्बत को खरीदने की बात कर रही हो, लेकिन मोहब्बत कोई सौदा नहीं होती। मैं अहद को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। ये मेरा फैसला है और मैं इसी घर में रहूंगी। दा की ये मजबूती फरियाल को अंदर से झंझोड़ देती है। इसके चेहरे का रंग बदल जाता है और इसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगता है। वो अब नर्म अंदाज छोड़कर खुली धमकी पर उतर आती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात न मानी तो इसके नताज बहुत बड़े होंगे। फिर वह एक ऐसा वार करती है जो सीधा दा के दिल पर लगता है। ऐमन का नाम लेकर फरियाल कहती है कि तुम्हें शायद अपनी बहन की फिक्र नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ऐमन तुम्हारे लिए कितनी अहम है। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मेरा भाई तलहा ऐमन को तलाक दे देगा और वो हमेशा के लिए उस घर से निकाल दी जाएगी। फिर देखते हैं तुम क्या करोगी। ये अल्फाज दुआ के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होते। इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और वो चंद लम्हों के लिए बोल ही नहीं पाती। इसके जहन में ऐमन की तस्वीर घूमने लगती है, इसकी हंसी, उसकी खुशियां, उसका घर। वो सोच भी नहीं सकती कि इसकी वजह से ऐमन की जिंदगी तबाह हो जाए। दा खुद को संभालते हुए कहती है कि तुम ऐसा कुछ